हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंसेक्ट को ड्राइंग करने वाले हैं कि किस तरह से इंसेक्ट को इजी तरीके से ड्रॉ कर पाओ। ओके, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि मैं ये इंसेक्ट लिया हूँ तो इसको किस तरह से ड्राइंग कर रहा हूँ, वो सारे प्रोसेस को आप देखिए। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने किया, एक सर्कल दिया। और सर्कल क्यों दिया? ताकि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। ओके, और यहाँ पास मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको और सिंपल तरीके से देख रहा हूँ कि उसका आकार क्या है, शेप्स क्या है, वो चीज़ पहले मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है उसमें जो कर्व है या डिटेलिंग है उस चीज़ को ऐड करूँगा। फिर बाद में जाके कलरिंग जो है होता है वो सारा चीज़ को ऐड करूँगा। तो पहले स्टार्टिंग में सारा चीज़ को सिंप्लीफाई कीजिए। जो भी आपको दिख रहा है उसको अपने जो आर्ट थॉट के प्रोसेस से देखिए कि आप उसको किस तरह से सिंपल वे में देख सकते हैं, वो सारा चीज़ देखिए। उसके बाद उस चीज़ को ड्राइंग कीजिए। ओके, और ये जो मैं ड्राइंग प्रोसेस को मैं दिखा रहा हूँ वो आपका रियल टाइम में रखने की कोशिश किया हूँ ताकि आप उस चीज़ को देख सको और प्रैक्टिस भी कर सको। तो आई होप कि आप लोग भी पेंसिल पेपर निकाले होंगे और उस चीज़ को ड्रॉ कर रहे होंगे। तो ज़रूर निकालिए, ये चीज़ करना भी चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। और मैं ये डेली बेसिस पे इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को देखिए और प्रैक्टिस कर सको और मेरे साथ जुड़ करके आप भी अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सको। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए। और बहुत सारे चीज़ है जो आपको करना होगा। जो आपका स्टिल लाइफ हो गया, स्टिल लाइफ का मतलब हो गया कुछ सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट को रखिए और उस चीज़ को ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड भी ट्रेन होगा, प्लस आपका जो हैंड मूवमेंट है बहुत अच्छे से काम करेगा, प्लस आप कोई भी ड्राइंग को अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाओगे। ओके, तो मैं अभी ये ऑब्जेक्ट जो लिया हूँ, इंसेक्ट लिया हूँ, तो ये एग्जाम्पल है जस्ट। तो ऐसे आपको बहुत सारे चीज़ को लेना होगा, प्लस आपको उस चीज़ को ड्राइंग करना होगा, क्योंकि नेचर से बड़ा टीचर कोई नहीं है। आप नेचर में जो चीज़ सीख सकते हो आपको कोई टीचर नहीं सिखा सकता है। ये लियोनार्डो डी विंची का वर्ड है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो मैं उनसे भी बहुत सारा चीज़ सीखता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो चीज़ भी आप सीखेंगे तो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। ओके, तो कोई आपको सिखाएगा नहीं, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से तरीके से सीख पाओगे। ओके, और कोई भी चीज़ को आपको जानने की इच्छा होना चाहिए। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को सीखते चले जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। और भी बहुत सारा चीज़ है जो आपको, जैसे कि कोई भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो उसको तुरंत जज करने लगते हैं। अगर हम कुछ ड्राइंग बना रहे हैं तो हम लोग ड्राइंग बनाने से पहले ही उसको जज करने लगते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए, अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग को बना रहे हैं, तो हो सकता है उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ होगा या आपसे नहीं बनेगा। ओके, लेकिन हो सकता है ये 4 बार में नहीं बने, 5 बार में नहीं बने, लेकिन 10 बार में तो ज़रूर बनेगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो ड्राइंग है वो बनता जाएगा। ओके, तो ये एक दिन में नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि बोला जाता है कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे और हर दिन ये सोचेंगे। आपको मेन चीज़ है मेंटालिटी। मेंटालिटी अगर लाओगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ोगे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ये चीज़ बोलना ज़रूरी है। आप इस चीज़ को बोलेंगे, प्लस ड्राइंग बनाने से पहले आप इस चीज़ को बोले कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग बनाऊंगा अभी। और ये चीज़ बोल करके आप स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ड्राइंग बहुत अच्छा बनने वाला है। ये चीज़ को आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। ओके, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप रात को जब सोते हैं, अगर आप रात को बोल करके सोते हैं कि मेरे को सुबह को जल्दी उठना है, तो आपका ऑटोमेटिक, अगर 5 बजे उठना है तो ऑटोमेटिक 4:30 बजे नींद खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आप माइंड को वो इंस्ट्रक्शन दे दिए, क्योंकि सुबह को उठना है। ओके, तो उसी तरह जब भी आप पेंटिंग बना रहे हैं तो आप जब बोलना स्टार्ट करोगे कि मैं बहुत अच्छा पेंटिंग बनाओगे, तो आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्ट कर दिए, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक, आपका जो हैंड है वो सही से मूव करेगा, प्लस आप अच्छा ड्राइंग बना पाओगे। ये चीज़ को आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर ड्राइंग भी हमारा लगभग लगभग कंप्लीट जैसा है, क्योंकि देखिए मैंने शेप्स का यूज़ करके कैसे सारा जो पार्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट किया, और देखिए यहाँ पर जो इंसेक्ट है वो एग्जैक्टली मिलने लगा है इससे। ओके, तो इसी तरह आप कुछ भी शेप्स का यूज़ करते करते, उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते करते आप ऑटोमेटिक देखोगे तो वो चीज़ बनता चला जाएगा। तो कोई भी ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो भले वो हाथ से हम लोग बनाते हैं, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग होता है वो हमारे आई से होता है। ओके, तो आई से हम लोग किस तरह से उसको ड्राइंग को देखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं,
प्लस आई में देखने के बाद वो हमारे माइंड में जाता है, उस माइंड से हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद जा कर के हम हैंड मूव करते हैं तो फिर वो ड्राइंग बनता है। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, हमारा आई से, देखने से। ओके, तो अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से देख पाओ, उसे सिंप्लीफाई कर पाओ, तो कोई भी ड्राइंग को आप इजीली तरीके से बना पाओगे। ओके, लाइक जैसे कि ये भी ड्राइंग में बनाया, तो इसको पहले देखा कि ये किस आकार के टाइप का दिख रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शेप्स का प्रैक्टिस भी पहले कर चुका हूँ, तो उस शेप से मैं इसको सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ कि कौन सा शेप्स है जो इसमें दिख रहा है, इसमें सर्कल है। ओके, तो वो चीज़ सिंप्लीफाई कर पाया। लाइक अगर बटरफ्लाई होगा तो बटरफ्लाई का पहले जो बीच का है वो बॉक्स टाइप का बनेगा, प्लस जो किनारे है, किनारे का जो उसका पंख है वो लाइन मेथड का यूज करके, लाइन दे करके मैं उसको ऐड करूँगा। वो भी मैं प्रैक्टिस करूँगा, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि उसको किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, किस तरह से मैं बना रहा हूँ, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। वैल्यू का मतलब हो गया हमारा लाइट एंड डार्क एरिया ऐड करना। ओके, तो लाइट कौन सा एरिया है, डार्क कौन सा एरिया है, वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। मैं कलर का भी प्रैक्टिस करूँगा, कलर का किस तरह से बनाना है, क्योंकि देखिए अगर कलर का मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा तो आप उस चीज़ में पूरे तरीके से घुस जाओगे। ओके, तो आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉर्मल जो ड्राइंग है, स्केचिंग है, उस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सको और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सको। ओके, तो चलिए अभी तो ये हमारा ड्राइंग रेडी है, तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, जिसमें मैं बनाऊंगा एक बटरफ्लाई। ओके, तो बटरफ्लाई को मैं, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका एक साइड का पंख छोटा या बड़ा हो जाता है, सेकेंड साइड का आपका प्रॉपर जो दोनों इक्वल नहीं बना पाते बहुत कोई। तो इसको इक्वली कैसे करेंगे वो चीज़ आप देखिएगा ध्यान से। ओके, और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका एग्जैक्टली नहीं बने, क्योंकि आई में भी ये चीज़ प्रॉब्लम हुआ था कि आई में जब एक आंख बनाते थे तो ऊपर चला जाता था, एक नीचे चला जाता था, तो उसको मैं सिंप्लीफाई कैसे किया था, एक लाइन खींच के। ओके, तो इसको भी मैं देखूंगा कि वो कितना दूरी में है, उसको जज कर रहा हूँ कि वो जो नीचे का जो उसका फेस है, बटरफ्लाई का जो फेस है, उससे वो पंख कितना ऊंचा में है, वो सारा चीज़ के लिए मैं लाइन दिया हूँ, प्लस साइड में लाइन दे रहा हूँ, प्लस नीचे मैं लाइन दूंगा। ओके, और उसको फिर शेप दूंगा, और बाद में उसके बाद उसमें कर्व ऐड करूँगा, जो भी डिजाइन है या हल्का सा कर्व ऐड है, नीचे का पंख का जो डिजाइन है वो सारा चीज़ मैं बाद में ऐड करूँगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो लाइन का यूज करके इस ड्राइंग को सिंप्लीफाई करना, और कितने एरिया में है वो चीज़ कवर करना ज़रूरी है। उसके बाद जो डिटेलिंग है वो ऐड होता रहेगा, जो वैल्यू है वो ऐड होता रहेगा, प्लस जो रियलिज्म है वो आता रहेगा बाद में। ओके, अब देखिए साइड का मैं बनाऊंगा तो उसका डिटेलिंग में नहीं खो रहा हूँ, वहाँ पास मैं नॉर्मल जो लाइन है वो दे रहा हूँ, बाद में उसमें कर्व ऐड करूँगा या जो डिजाइन है वो दूंगा। तो स्टार्टिंग में देखिए, अब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को नॉर्मल जो आप शेप्स से देखेंगे, शेप्स का यूज करके देखेंगे, तो आपको बनाना और भी ईजी होता चला जाएगा और आप इजीली तरीके से बना पाओगे। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल लाइन दे रहा हूँ, कोई कर्व भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो या फिर उसकी जो सुंदरता है उसमें खो नहीं जाए, इसीलिए मैं नॉर्मल जो लाइन वगैरह है वो सारा चीज़ दे रहा हूँ। और देखिए लगभग ये जो है वो शेप्स है वो निकल के आ गया इसका। ओके, तो वो किस तरह का आकार का है वो चीज़ हमारा दिख गया सामने। अब जो है इसमें करना क्या है, अब जो है डिटेलिंग ऐड करना है। अब डिटेलिंग में क्या क्या चीज़ है, इसके पंख का डिजाइन क्या है, प्लस उसके जो शेप्स है वो सारे चीज़ को मैं ऐड करूँगा। नीचे का आप देख पा रहे हैं पंख में थोड़ा सा डिजाइन है बाहर निकला हुआ भागे, वो सारा चीज़ मैं ऐड करूँगा, तब जा कर के ये रियलिस्टिक जो लुक्स है वो लगेगा। प्लस कलर लग गया तो ये तो पूरा ओरिजिनल लगने वाला है, तो वो सारा चीज़ आपको करना होगा। तो बेसिक चीज़ पहले जानिए, उसके बाद आप उस चीज़ पे जाइए। बेसिक चीज़ आप जान गए तो फिर कलरिंग तो वो चीज़ है, सीखने का चीज़ है, वो आराम से सीख पाओगे। लेकिन अगर ये चीज़ आपका सही नहीं बना तो फिर आपका कलरिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कलरिंग सीखने से पहले आपको बेसिक चीज़ जानना जरूरी है, और बेसिक चीज़ सीख गए तो फिर कलरिंग ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, कलरिंग में मेन चीज़ है आपका मिक्सिंग कलर। ओके, अगर मिक्सिंग सीख गए तो आप कलर भी करना सीख जाओगे।
लेकिन जो इसमें मेन चीज़ है वो है इसके प्रोपोर्शन जजमेंट को जानना, क्योंकि आप अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको सही जगह से बैठा नहीं पाए तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आप ड्राइंग बना रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा या लेफ़्ट राइट अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप फ्रेमिंग भी बाद में कराओगे तो फिर आपका जो लुक्स है वो सही नहीं आएगा। तो जब भी आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको प्रोपोर्शन जजमेंट के बारे में जानना, उसको किस तरह से जज करना है, किस तरह से सही जगह बैठाना है, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जा कर के आप कोई भी ड्राइंग को बनाएंगे तो उसका जो लुक्स है और जो रियलिज्म है वो उभर के आएगा। ओके, तो ये चीज़ जैसे जैसे कि मैं बटरफ्लाई भी बना रहा हूँ तो इसके लिए सबसे पहले प्रोपोर्शन जजमेंट किया, उसके बाद जा कर के उसमें डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। वैसे ही आप ह्यूमन फिगर का भी ड्राइंग बनाएंगे या एनाटॉमी जो भी बहुत सारी चीज़ हैं वो सारा चीज़ आप बनाओगे तो आपको उसके लिए भी सबसे पहला चीज़ है वो है प्रोपोर्शन जजमेंट करना। जब तक अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको बनाने में डिफ़िकल्टी आएगी। ओके, तो बहुत सारे बिगनर है जो अभी ये चीज़ गलती करते हैं, तो डायरेक्ट वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं ड्राइंग, तो ये सही रास्ता नहीं है। ओके, तो आपको अगर स्टेप बाय स्टेप सही गाइडेंस में अगर आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप बहुत जल्दी जो आप लगा रहे हो 1 साल 2 साल लगा रहे हो किसी चीज़ में, तो वो चीज़ को आपको अचीव करने में सिर्फ 6 महीना ही लगेंगे। ओके, जहाँ आप 2 साल लगा रहे हो वहाँ 6 महीना लगेगा। तो उसी तरह क्योंकि देखिए गुरु का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं सीख रहे हो तो उस चीज़ को आप बहुत जल्दी सीख पाओगे। और पूरी तरह से डिपेंडिंग भी मत हो जाइएगा अपने गुरु पे, अपना कुछ क्रिएटिव माइंड भी करना है, क्योंकि लियोनार्डो डी विंची भी कहते हैं कि आप मतलब आपको नेचर से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। आप नेचर में जितना ज़्यादा सीख सकते हो ना उतना गुरु भी नहीं सिखा सकता है। गुरु आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आगे बढ़ना है, स्टार्टिंग में आपको वो गाइडेंस मिल सकता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है आगे, लेकिन आपको पूरा जो खोल के पिलाने वाला चीज़ है वो नहीं कर पाएगा, कोई भी गुरु नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए लियोनार्डो डी विंची भी खुद वो कहीं से सीखे। ओके, उनके गुरु जो एंडेल देल थे उनसे उन्होंने कलर मिक्सिंग के बारे में सीखा, तो उनके भी कोई गुरु थे। ओके, तो गुरु रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, किस तरह से करना है वो सारा चीज़ आपको दे सकते हैं। तो गुरु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस उनका कहना ये है कि नेचर से बड़ा टीचर भी कोई नहीं है। क्योंकि देखिए उनका एक पेंटिंग था जिसमें उन्होंने परी का ड्राइंग बनाया था, जो गुरु बनाया था उसका। ओके, तो जब गुरु उस पेंटिंग को बनाए तो उनका जो ब्रश का जो स्ट्रोक था वो साफ साफ दिख रहा था। ओके, लेकिन जब उनके शिष्य जो लियोनार्डो डी विंची है उस ड्राइंग को बनाए तो उसका जो ब्रश का स्ट्रोक था इतना ज़्यादा फाइन था और इतना महीन था कि वो एक्सरे के आर पार हो गए। ओके, तो देखिए उनके जो गुरु थे उनका जो एक्सरे में पार नहीं हुआ, लेकिन उनका जो शिष्य है उनका जो पेंटिंग था वो एक्सरे में आर पार हो गया। तो इतना फाइन ब्रश चलाए थे वो, तो वो किस तरह से हुआ, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी थी, उनमें सीखने की इच्छा थी। क्यूरियोसिटी एक लैटिन वर्ड थे जो उन्होंने 6 प्रिंसिपल बताया, उनमें पहला पॉइंट था क्यूरियोसिटी, जिसमें उन्होंने बताया जानने की इच्छा होना। ओके, जब तक अगर आपको जानने की इच्छा नहीं होगी और उसको किस तरह से क्रिएटिव माइंड से क्रिएटिव ढंग से प्रेजेंट कर सको तो आप उस चीज़ को क्रिएटिव ढंग से कर ही नहीं पाओगे। तो आपको जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी चीज़ आप देख रहे हो तो उस चीज़ को ड्राइंग कीजिए, उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और उसको किस तरह से अलग तरीके से अलग ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं वो सारा चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानना। ओके, तो यहाँ भी जो ड्राइंग बना रहा हूँ तो इसको ड्राइंग बना रहे ठीक है, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मल जो ड्राइंग है उस चीज़ को कॉपी कीजिए। ओके, बाद में जब कॉपी करते करते आपका वो हैबिट बन जाता है और आप बहुत अच्छा ड्राइंग बनाने लग जाते हो, फिर उसको कुछ क्रिएटिव ढंग से प्रेजेंट करना सीखो। ओके, तो उसको 3D लुक्स में कैसे दिखा सकते हैं वो चीज़ जानो, प्लस इसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं जो लोग आकर्षित हो इसके पीछे। ओके, तो वो सारा चीज़ क्रिएटिव माइंड के अंदर आ जाता है। तो वो चीज़ बाद का चीज़ है, तो पहले बेसिक चीज़ों को जानिए, और इसमें देखिए मैं सारा डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ वो सारा चीज़। अगर मैं स्टार्टिंग में दे देता तो हो सकता है ये बटरफ्लाई जैसे नहीं दिखता, कुछ और ही दिखता। ओके, तो सबसे पहला जो चीज़ है मैंने उसमें प्रोपोर्शनल जजमेंट किया, तब जा कर के मैं डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, तब जाके ये बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैं डेली प्रैक्टिस का जो सीरीज़ चला रहा हूँ इसमें आप
डेली कनेक्ट होइए और प्लस इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सको और अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सको। तो मैं आप ही लोग के लिए ये चीज़ ला रहा हूँ, डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि आप उस चीज़ को देखो और समझ सको कि मैं किस तरह से ड्राइंग करता हूँ। मेरे माइंड के हिसाब से आप देख सको और समझ सको कि मैं किस तरह से कोई भी ड्राइंग को बना रहा हूँ, प्लस उसको जज कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ डेली अगर करोगे तो आप खुद 6 महीना बाद 7 महीना बाद खुद देखोगे कि आपका रिजल्ट क्या आया है। और आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि ये सब वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर पा रहा है या नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर पा रहा है ये वीडियो, अगर आपके आर्ट लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पा रहा है, तो आप मुझे एक हेल्पफुल करके लिख करके कमेंट में ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट देख सकूं। तो हेल्पफुल करके लिखिएगा ज़रूर कि मैं देखूंगा और मुझे उससे पता चलेगा कि आप लोगों को हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो मैं उसी तरह से कंटेंट भी लाऊंगा। प्लस आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आपको क्या चीज़ में दिक्कत आ रही है, वो सारा चीज़ मुझे सेंड कीजिए। आप यूट्यूब पे सेंड मार सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मैं दिया हुआ हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जा करके आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ दिक्कत आ रही है। मैं उसी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को हेल्प कर सकूं और आप लोग ये सब वीडियो देख करके सीख सको और आर्ट में एक अच्छा ग्रोथ ला सको और एज अ आर्टिस्ट आप आगे बढ़ सको। तो अगर हम लोग साथ मिलकर चलेंगे तो पक्का है कि हम लोग सब साथ में बढ़ सकते हैं। तो आपसे भी मैं कुछ सीखूंगा, आप लोग भी मुझसे कुछ सीखोगे और अच्छा एक ग्रोथ ला सकते हैं साथ में। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पास क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।